और सपोज आपका मन करता है नदी में नहाने की और आप सीधे नदी की ओर चले जाते हैं। आप जैसे ही नदी के अंदर जाते हैं तभी एक ट्रांसमिशन लाइन टूटकर सीधे नदी में गिर जाता है। ऐसे में अब क्या होगा? अब कैसे आप अपनी जान वहां से बचाकर सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों सपोज ये एक नदी है जो 500 किलोमीटर लंबी है और इसके ठीक ऊपर से 1,32,000 वोल्ट का ट्रांसमिशन लाइन गुजरा है। किसी कारणवश इसका वायर टूटकर नदी में गिर जाता है। अब आगे क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जहाँ से करंट सप्लाई किया जा रहा है वहाँ रिले और सर्किट ब्रेकर लगा होता है। जब कोई भी घटना होती है तो रिले को पता चल जाता है कि कुछ तो हो चुका है। अब ये सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है कि सर्किट को ब्रेक कर दो और कुछ ही पलों में करंट का बहाव रुक जाता है। इस टेक्नोलॉजी को स्केडा कहते हैं। लेकिन मान लो कि ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, कोई सर्किट ब्रेक नहीं होता तो करंट का बहाव रुकता ही नहीं। ऐसे में क्या हो सकता है? दोस्तों एक पाइप जितना मोटा होता है उस पाइप से पानी उतना ही अधिक सप्लाई हो सकता है। यही नियम इलेक्ट्रिसिटी पर भी लागू होता है। ट्रांसमिशन लाइन पानी के कांटेक्ट में आ चुका है। वायर की मोटाई सीमित है इसलिए 1,32,000 वोल्ट इससे होकर आ तो रहा है, पर जैसे ही ये पानी में आता है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि नदी की मोटाई वायर के मोटाई से बहुत अधिक है और रेसिस्टेंस भी कम है, यानी कि ये करंट को बहुत कम रोकेगा। इसलिए ये पानी वायर से कहीं अधिक तेजी से करंट को अपने थ्रू जाने की इजाजत दे देगा। ऐसे में ये वायर गर्म होना शुरू हो जाएगा, इतना गर्म कि पानी भी भाप बनकर उड़ने लगेगा। अब सवाल ये आता है कि करंट पानी तक तो चला गया, पर ये जाएगा किधर और कितनी दूरी तक? दोस्तों करंट की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आगे की ओर बढ़ता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को आसान भाषा में समझें तो सपोज दो टैंक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक टैंक में पानी भर दिया गया, यहाँ पर धीरे धीरे पानी दूसरे टैंक में चला जाएगा। यहाँ पर हम पानी को करंट मान सकते हैं। जब एक टैंक में पानी डाला गया और दूसरा टैंक खाली था, इट मीन्स इस टैंक का पोटेंशियल डिफरेंस हाई है और इसका लो। यही वजह है कि पानी यानी कि करंट आगे की ओर लो पोटेंशियल की ओर बढ़ेगा। जैसे ही दोनों टैंक में पानी बराबर हो जाएगा, पानी यानी कि करंट का बहाव रुक जाएगा और दोनों टैंक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए तो करंट का बहाव रुक जाएगा। ट्रांसमिशन के टूटे वायर में हाई वोल्टेज करंट होता है। ये करंट भी चाहता है कि हम लो पोटेंशियल की ओर जाएं और खुद को न्यूट्रल कर ले। जैसे कि टंकी का पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में जाकर न्यूट्रल हो गया, वैसे ही इस वायर के करंट को बहने के लिए कुछ तो चाहिए। दोस्तों ये कुछ दरअसल हमारी धरती है। धरती कहती है कि जितना वोल्ट का करंट मुझे देना है दे दो, हम सब कुछ सोख लेंगे और तब तक सोखते रहेंगे जब तक कि करंट भेजने वाले को हम न्यूट्रल ना कर दे। यानी कि जितना करंट पावर स्टेशन के पास है धरती सारा का सारा करंट सोख सकती है। इसलिए करंट हमेशा धरती की ओर ही जाना चाहता है। तड़ित चालक देखा होगा आपने, घरों की छत में इंस्टॉल किया जाता है। इसे एक तार से कनेक्ट करके धरती में गाड़ दिया जाता है और जैसे ही बिजली कड़कती है और इस तड़ित चालक पर गिरती है तो सारा का सारा करंट तार से होते हुए धरती पर समा जाती है। इलेक्ट्रीशियन भी जब कभी भी काम करता है तो वो चप्पल पहन लेता है ताकि वो धरती से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और उसे झटका ना लगे। तो अब वापस आते हैं नदी के पास जहाँ पर तार टूटा हुआ है। एक वायर के मुकाबले नदी बहुत चौड़ी होती है, जिससे होगा ये कि ढेर सारा करंट पानी से होते हुए धरती की ओर चला जाएगा। ये करंट पानी की दिशा में नहीं बहेगा बल्कि ये न्यूट्रल होने के लिए धरती की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। और एक नदी में वर्टिकली धरती सबसे सामने होती है, इसलिए ज्यादातर करंट सीधे पानी के अंदर धरती की ओर समा जाएगा। वो आगे की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि करंट का प्रभाव सर्कुलर एरिया में बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि करंट आगे की ओर बढ़ रहा है। करंट सिर्फ उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा जिधर धरती सामने है। इसका प्रभाव पानी में कुछ दूर तक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल ट्रांसमिशन लाइन है। पर ऐसा नहीं है कि पूरे नदी में करंट फैल जाएगा और सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। ये करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेगा, यानी कि जहाँ तार गिरा है वहाँ वोल्टेज अधिक होगा, इसके कुछ दूर पर वोल्टेज कम होगा, उससे कुछ और दूर पर और वोल्टेज कम होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वहाँ पर ना के बराबर करंट होगा। नाउ बात करते हैं कि अगर कोई इंसान पानी में हो तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा थ्योरी है, करंट पानी में फैलेगा पर उसका मकसद ये नहीं है कि वो उस इंसान के पास जाए और उसे झटका दे। नहीं,
करंट चाहेगा कि हम जल्द से जल्द धरती की ओर पहुंच जाए और खुद को न्यूट्रल कर ले। ऐसे में अगर पानी गहरा नहीं है और पानी के अंदर उस इंसान का पैर टच है तो ऑन द स्पॉट कहानी उसका वहीं पर खत्म हो सकता है। लेकिन अगर पानी गहरा है और उसका पैर जमीन से टच नहीं है तब करंट लगेगा, लेकिन सीरियस कंडीशन होने की संभावना कम है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि टूटे हुए वायर से वो इंसान कितनी दूरी पर है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज सिक्योरिटी काफी हाई हो चुकी है। तार जैसे ही टूटेगा स्केडा सिस्टम सर्किट को ब्रेक कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी का बहाव को रोक देगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा ना हो तो ये सारी संभावनाएं हो सकती है। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।